नंद बाबा और यशोदा मैया को पतो चली कि वृषभानु भवन में लाली भई है, तो अपने 1 वर्ष के लाला को तैयार करके यशोदा मैया अपनी गोद में लेकर के खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के बरसाने जा रही हैं लाली को दर्शन करने के लिए। आए नंद रानी आए नंद राय ले, बधाई संग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में। श्री नंद बाबा बधाई लेकर के रंगवास में आए हैं, श्री वृषभानु जी के यहां आए हैं। और वहां पर जैसे ही, अब ये पद तो हमारा नहीं, हमारा जो पद वो भी सुनाऊंगा मैं, ये तो ब्रज का भाव है। तो जैसे ही नंद बाबा पधारे, गोद में लेकर के अपने लाला को, 1 वर्ष के लाला को श्री यशोदा मैया लेकर के आई। ऐसो चाव भरे हो मन में, ऐसी आनंद भरे हैं श्री यशोदा जी के मन में, जैसे ही स्वर्ण के पलना को देखो मचल गई, हाथ से लाला छूटन लगे। ठाकुर जी को यशोदा मैया ने नहीं पकड़ रखा, लाल जी ने यशोदा मैया को पकड़ रखा, क्योंकि मैया तो सुध बुध खो गई है, ऐसी आनंद में भर गई है। मानो ठाकुर जी बोल तो सकते नहीं, लेकिन कह रहे मैया ये बढ़िया लाली प्रकट हुई, तू तो ऐसे मुंह छोड़ रही है, मैं गिर जाऊंगा नीचे। मैया ने ढीले छोड़ रखे हैं ठाकुर जी ने पकड़ रखी है मैया कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं, ऐसे आनंद में भर गई है यशोदा मैया। रत्न लेकर के आई हैं, खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर के आई हैं कि लाली की न्योछावर करूंगी, लाली पे जाकर के वार दूंगी। लेकिन जैसे ही कीर्ति मैया की लाली श्री किशोरी जी को देखो, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके यशोदा मैया के मन में खेद हो गया। आप कहेंगे खेद क्यों हो गया? यशोदा मैया को लगी कि भैया जितने महंगे महंगे स्वर्ण जवाहरात और ये रत्न लेकर के आई हूं, इन सब रत्नन के आगे, ये किशोरी के आगे वो सब रत्न फीके हैं, वे सब रत्न इनको देवे लायक है ही नहीं है। मतलब वही बात हो गई कि आप किसी ब्याह में गए और क्या ले गए, ड्राई फ्रूट का डिब्बा ले गए, लेकिन ब्याह में पहुंचते ही आपने क्या देखा, भाई आपसे आगे जो लोग खड़े हैं कतार में, वो दुल्हा दुल्हन को इतनी महंगी महंगी सामग्री दे रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सब दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, दुल्हा दुल्हन की सुंदरता देख के, ब्याह की महिमा देख करके अपने ड्राई फ्रूट का डिब्बा छोटा सा लगने लगा। मन में भाव आने लगा, अरे भाई हम कुछ विशेष ले आते, माहौल के अनुरूप तो है ही नहीं। नंदरानी यशोदा और नंद बाबा बैलगाड़ियों में भर करके रत्न लाए हैं, लेकिन किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया को खेद हो गया कि अरे या लाली की सुंदरता के आगे सब रत्न फीके हैं, मैं कैसे उन रत्नन को या को न्योछावर करूं। गोदी में चढ़े भये टुकुर टुकुर निहार रहे हैं किशोरी जी को लाल जी। और जैसे एक छोटा बालक होता है ना, 1 वर्ष का बालक, उसके हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं, तो 1 वर्ष का बालक उसके आगे उससे भी छोटा बालक ले आओ तो उसके गाल पकड़ता है, उसकी नाक पकड़ता है, उसकी ठोड़ी पकड़ता है, उसके केस छूता है। ऐसे ठाकुर जी इशारों कर रहे हैं कि नेक मुंह पास ले चलो मैया, मैं इनके गाल पकड़ लूं। लेकिन यशोदा मैया, और मां होती तो अपने लाला को दे देती, लेकिन यशोदा मैया के मन में आ रही है कि कहीं ये लाला इतना उद्यमी है, कहीं जोड़ते नहीं खींच ले, ऐसी कोमल सी लाली। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया कहां दूं या लाली को, रत्न सब फीके लग रहे हैं किशोरी जी की रूप माधुरी के आगे। तभी महाराज जी एक पद आया मन में कि यशोदा मैया ने ठाकुर जी के, किशोरी जी के रूप को देख करके क्या दिया। गोदावरी मैया की कृपा से और श्री दत्त भगवान के चरणों में आज एक पद लिखा है, क्या कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला। आप लोगों को पता नहीं समझ आया कि नहीं, यशोदा मैया ने क्या किया? बोले रत्न तो सब रखे हैं बैलगाड़ी में,
तभी मैया की दृष्टि पड़ी, गोदी में लदो भयो नीलमणि, नीले नीले ठाकुर जी। यशोदा मैया के मन में आई कि भैया वो सब रत्न फीके हैं, मेरे हृदय को सबसे बहुमूल्य रत्न तो ये है, मेरी गोदी में चढ़ो भयो है। यशोदा मैया ने लाला को दोनों भुजान में लेकर के और किशोरी जी के ऊपर 8 बार बार करके श्री ठाकुर जी को ही चरणन में पधराए दिए। बोले यही सबसे बढ़िया रत्न है। कियो गइयो सब लोग, कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर भानु भवन लाली प्रगटी सुन, 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 भयो प्रमोद अगाधा माई, भयो प्रमोद अगाधा माई, कियो न्योछावर लाला माई, कियो न्योछावर लाला। और मणिमाणिक रतन सब लाए, मणिमाणिक ब्रज बनिता, विवाह पद लग गाई आई, विवाह पद लग गाई आई। क्या हुआ? बोले कि जैसे ही ठाकुर जी पौड़ाए हैं किशोरी जी के बगल में, तो जो जन्म के पद गा रही हैं वो जन्म के पद गा गा के विवाह के पद गाने लगी कि दुल्हन ऐसी है, दुल्हा ऐसो है, घोड़ा ऐसे हैं, बारात ऐसी है, मंडप ऐसो बनो है, फेरा ऐसे चल रहे हैं, ये सब पद गाने लगी। यशोदा मैया सुनकर के बोली, अरे कीर्ति मैया, ये लाली जन्मी तुम्हारे घर और ये देखो सबरी भोरी भारी हमारी ब्रज की सबरी गोपी, देखो ये ब्याह के पद गा रही हैं। सब गोपी बोली, मैया यह बातें कौन नहीं जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने कि लाला जादनाते जन्मो वैदनाते सबन के मन में भाव है कि अगर वृषभानु जी के लाली भई तो इन दोनों की ही जोड़ी बनेगी, और आज वो दिख रही है तो फिर क्यों पीछे हटे। सब विवाह के पद गाने लगे और महाराज ऐसा आनंद उन्मोद हो रहा है, इतने में ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। और जैसे किशोरी जी के नेत्र खुले, इतने आनंद में भर गए सब लोग। यहाँ ठाकुर जी मानो धीमे धीमे अपना मुख घुमा करके किशोरी जी के चरणन से लगा रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन से लगा रही हैं। आए नंद राय ले बधाई रंग रानी वास, नागरिया मिली रानी रानियों विनोद में। कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के, सुनो, कीर्ति ने लाली लेके दई गोद यशोदा के, यशोदा ने लाला दियो कीर्ति की गोद में। कैसा उत्सव है रो है? बोले कीर्ति मैया ने लाली पलना तो उठा करके यशोदा मैया की गोद में ले दे दी और कीर्ति मैया अपनी गोद में लेकर के लाला को बैठी हैं। ये छवि देख करके सब ब्रजवासी आनंद में झूम उठे हैं। इतना आनंद है रो, इतना सुख है रो है।